हाय डियर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में और आज भी हम आपके दोस्तों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए, गपशप करने के लिए, बहुत सारा फ़न करने के लिए। अच्छा, इस फ़न में हम थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। वो ट्विस्ट ये कि एक ख़ास सवाल होगा। सवाल तो हम करते ही हैं, फ़न से भरपूर सवाल करते ही हैं, लेकिन हम एक मखसूस सवाल अपने हर दोस्त से पूछेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि उस सवाल का वो हमें क्या जवाब देते हैं। तो हमारे आज के शो में जो सवाल हम हर दोस्त से पूछने वाले हैं वो ये है कि अपने सेल फ़ोन पे वो अपने लास्ट 3 इमोजीज़ हमें बताएंगे जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इस तरह से एक तो हमें पता चलेगा कि कौन से इमोजीज़, कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो उन्होंने अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं, एक्सप्रेस करते हैं बातचीत के दौरान, चैट्स के दौरान, और उनका मूड दिन भर कैसा रहा है। तो जनाब, ये तो एक छोटा सा फ़न है और इसके अलावा बहुत सारा फ़न और जो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, पूछते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन से भरपूर, फ़न से भरपूर सवालात और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें वो सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों हमारे आसपास मौजूद हैं, तो देख किस बात की है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है? एमन। एमन। व्हाट्स योर नेम? अनम। दोनों बहनें? कजन सर। कजन्स एमन और अनम। बहुत ही कंफ्यूजिंग है यहाँ पे हो रहा है। चलो, नाम स्वाइप हो जाए तो माइंड नहीं करने का। क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कम फॉरवर्ड। नहीं, आप नहीं, आप चलें। जिंदगी में चिल हो रहा है। चिल हो रहा है? कैसे हो रहा है? बस आउटिंग। क्या मतलब पढ़ाई शढ़ाई नहीं होती? होती है, वो कंप्लीट कर लिया। कर ली बस? मास्टर्स भी कर लिया, एमफिल भी कर लिया? कर लिया। आगे जॉब कहाँ करी है? अभी नहीं करनी है। क्या मतलब? अभी नहीं इरादा जॉब। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या देखा है? ज़्यादा फेमस जगहें देखी हैं, बादशाही मस्जिद और ये तो लाहौर है। जी। पाकिस्तान में क्या देखा है? पाकिस्तान में हम इतना फिरते नहीं हैं, लेकिन अच्छा, लाहौर में ज़्यादा गए हैं। लाहौर में क्या क्या देखा है? लाहौर में बादशाही मस्जिद, शाही किला और मीनार पाकिस्तान। सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस देख ली। कौन सी सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी बादशाही मस्जिद लगी। गाइड के साथ गए थे या फैमिली के साथ? फैमिली। अच्छा, फैमिली के साथ जाएं तो अक्सर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती। जब आप गाइड के साथ जाते हैं तो आपको इन्हीं मिनी डिटेल्स वो बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री है। फैमिली के साथ जाकर भी कुछ पता चला या सिर्फ वहाँ के व्यू को एंजॉय किया, उस बिल्डिंग को किया? व्यू को एंजॉय। तो ऐसा विश नहीं है कि कभी किसी गाइड के साथ जाइए, किसी गाइड को लीजिए और फिर इसके बारे में अच्छे तरीके से जानिए कि बेसिकली हिस्ट्री क्या है इसकी? जी इंशाल्लाह। बी इंटरेस्टिंग। बी इंटरेस्टिंग। मौका मिला तो गुड, व्हाई नॉट। अच्छा, आप बताएं क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अच्छी गुजरी है। अच्छा, उधर को बॉडी कर लें। कैसी गुजरी है ज़िंदगी? सही गुजरी है। कैसे गुजरती है? सही कैसे गुजरती अकेडमी जाते हैं है? फिर आ जाते हैं, जी। खाना खाते हैं, नहीं। फिर क्या होता है ज़िंदगी में? फिर सो गए, उड़ गए, फिर खा लिया खाना, नहीं। चिल हो रहा है? जी। लास्ट 3 इमोजीज कौन से आपके फ़ोन पे जो आपने भेजे होंगे? नहीं यार। याद नहीं है? सुड़ दिया, मार दिया अगले को। चलो कोई नहीं, आप बताइए आपके फ़ोन पे लास्ट 3 इमोजीज कौन से जो आपने इस्तेमाल किए हैं, जो सेंड किए हैं? एक हंसी वाला और फुल टाइम हंसी और फुल टाइम दूसरे की बॉट लगाने वाला? भी या वैसे मुस्कुराने वाला, या वो तो 2-3 तरह के हैं ना हंसी वाले? मुस्कुरा। खुल के हंसी वाला या हंसी वाला? खाली हंसी वाला। खाली हंसी वाला। और और याद नहीं है। और याद नहीं है? बस जिसको भेज दिया उसी को याद होगा क्या भेजा। गुड, कुछ सुना दें दोस्तों को। मैं सॉन्ग गाऊंगी। सुनाइए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली, सदा रहना दिल में करीब होकर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वेरी नाइस। सवाल पूछते हैं आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल गर्ल्स गौर से सुनिएगा। वो क्या चीज़ है जो हमेशा गरीबों के पास होती है, अमीरों के पास नहीं? ह्यूमैनिटी। नहीं, उनके पास भी होती है, दिल तो है ना। इतने थोड़ी बुरे होते हैं अमीर, सोचते हैं भी है, एहसास भी करते हैं। नहीं, आवाज़। आवाज़ नहीं, ये बात भी नहीं है।
हमारा आपकी जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा। उनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच और विश यू बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स। क्या नाम है आपका? अहमद अली शाह। क्या करते हैं अहमद अली शाह? बड़ा एम्प्लॉय हूँ कब से? मैं 22 साल से। पिछले 22 साल से। पढ़ा क्या था आपने? मैंने एफए किया हुआ था। अच्छा, और एफए के बाद आपकी जॉब लग गई? हाँ जी, जॉब लगा। तो 22 साल तो बड़ा लंबा अरसा होता है। हाँ जी, 22 साल। अच्छा, उस वक्त शायद ऐसा होता होगा कि मतलब एफए के बाद तो अभी भी जॉब्स मिल जाती हैं। हर किसी की किस्मत है कि वो किस चीज़ को ऑप्ट कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है या नहीं मिली है। आपको कैसी अपॉर्चुनिटी मिली? वो मेरिट बेस पे हुआ था। मैं मेरिट बेस पर हुआ था। उस वक्त ऐसा होता था कि आप एफए की आपकी रिक्वायरमेंट होती थी और आपको जॉब मिल जाती थी आगे? हाँ जी, हाँ जी। गुड हो गया। मुतमईन है ज़िंदगी से? हाँ जी, इंशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा रह गया 22 साल का ये सफ़र जॉब के साथ? बहुत अच्छा लगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरे बेटी एक BScs कर रही है और बेटी BS इंग्लिश कर रही है। एक छोटी बेटी है, बेटा FSC कर रहा है। अच्छा, गुड है। अच्छा, मुझे बताइए आपका कोई टैलेंट है? टैलेंट थोड़ा सा मैं गुनगुना सकता हूँ। बना सकते हैं। चलिए, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके फ़ोन पे लास्ट 3 इमोजीज कौन से हैं जो आपने सेंड किए हैं? क्या किस में? इमोजीज होते हैं ना, शक्लें होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, मैं वो नहीं आप भेजते? नहीं, मैं- अच्छा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें। चले मट्टी डालें। चले आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? वो गाना छोटा सा सुनाओ। सुनाए बड़ा सुना दें, कोई मसला नहीं। माइक मेरे पास है, आवाज़ आपकी। हे हो हे ला 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 हो दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, हो ला 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 हे वो मेरे सामने बैठा। वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा गाते हैं आप। अच्छा, पहली बार कब गाया था गाना आपने? नहीं, मैं सुना था, बस घर में गुनगुनाता था। अरे क्या बात है। अच्छा, एक सवाल पूछे आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है, गौर से सुनिएगा जनाब। वो क्या है जो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में नहीं, डिनर में नहीं? ब्रेकफास्ट में अंडा और पराठा। या तो हम लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, वो मैं नहीं खाता, दोपहर में लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं। आपकी बात नहीं हो रही है, जनरल बात है। नहीं, मैं नहीं खाता हुआ। लेकिन जवाब दुरुस्त नहीं है। आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा अपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जानेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें। हमारे साथ रहिएगा। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आ जाओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। साडी जिंदगी ते खास तेरी था, सोची ना तेनू दिलों कढ दिता। वेलकम बैक। मौजूद है हमारा मॉल में। बात करें आपके दोस्तों से, छोटा सा वक्फा था और वक्फा लेना ज़रूरी होता है क्योंकि वक्फा हर चीज़ को एनर्जाइज कर देता है। जिसे कहते हैं ना कि इंसान में तवानाई बढ़ जाती है, थोड़ा सा आपकी भी दिलचस्पी का जो है वो बढ़ जाता है, इंसान का स्टेमिना बढ़ जाता है और रुकना भी ज़रूरी है। एक पावर नैप ही समझ लीजिए आपके लिए, हमारे लिए। लेकिन इस पावर नैप के बाद हम मौजूद हैं दोबारा अपने आपके दोस्तों के दरमियान में और इस वक्त हम करने वालों से बहुत सारा फ़न। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे और उनको आपके पास लेकर आते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? फैसल क्या करते हैं फैसल? जी, गारमेंट्स की शॉप है मेरी। अच्छा, तो कब से है? 5 साल से है। इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले आउट ऑफ कंट्री था। क्या करते थे आप? जी, वहाँ भी ये इंजीनियर, सिविल इंजीनियर था मैं। आप सिविल इंजीनियर थे, जी। फिर आपने यहाँ आके सिविल इंजीनियरिंग क्यों नहीं की? यहाँ पर वो सैलरी और स्कोप नहीं है। इतना पढ़ा, इंजीनियर बने, इतनी मेहनत की और इसके बाद आपने गारमेंट्स की तरफ आप चले गए। बिजनेस है ना। बिजनेस तो वाकई में अच्छा, लेकिन आपने एक एजुकेशन पे अपने आप को इतना इन्वेस्ट किया। जॉब और बिजनेस में बहुत डिफरेंट होता है। ये तो है, जॉब जॉब है, बिजनेस बिजनेस। जी जी अब आप खुश हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यही पहले कर लेना। पहले सोचा था शायद जॉब करेंगे तो अच्छी, अब
इनकम अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाँ, लेकिन अब सोच रहे हैं ये बिज़नेस ही ठीक है, यही कंटिन्यू रखें। मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके? जी मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं अभी बच्चे नहीं। बच्चे नहीं हैं आपके। नहीं तो मैंने पूछना था कि आपको अपने बच्चों को भी क्या आपने क्या गाइडलाइन दी है, किस तरफ आपने लेकर जाना है। खैर अभी तो ये सवाल नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह एप्टीट्यूड जो है वो तो मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने बच्चों को भी ज़रूर इसी तरह बिज़नेस की तरफ ही गाइड करेंगे। पाकिस्तान में बताइए क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो महीने खुश हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस पड़ेगी गाड़ी यहाँ? नेक्स्ट चांस हैं, अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, जी बस पे हम भी कायम है। जी जी, इसीलिए बस आउट ऑफ कंट्री से इधर आ गए हैं कि अच्छा, लोग तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हम रह कर आ गए हैं ना, अब छोड़ छाड़। अच्छा, अब कितना अरसा रहे हैं बाहर? 5 साल रहा। 5 साल में अपने कुछ पैसा बनाया, कुछ किया, कोई प्रोग्रेशन? बनाया, आके इन्वेस्ट कर दिया बस। यहाँ पर जी जी घर भी बनाया अपना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब है मेरे पास। सब कुछ, घर भी है, बैंक बैलेंस भी है, गाड़ी है। मतलब 5 साल में इतना आपने को उधर देखें, 5 साल में इतना कमा लिया आपने कि आप स्टेबल हो गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आपने क्या सोच के क्या रखा है अगले 5 सालों में आप आपको कहाँ देख रहे हैं? और बिजनेस, ऐसी बिजनेस में आप प्रोग्रेशन लेके जानी है? इसी में और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये अच्छा बिजनेस है और काफ़ी प्रॉफिट वाला भी है। हॉबीज़ क्या हैं? कोई ऐसे औकात होते हैं जिसमें कोई फ्री टाइम मिल जाता है? करता हूँ जब टाइम मिलता है, कहीं दूसरी सिटी। कुकिंग भी करते हैं ट्रैवलिंग के दौरान? नहीं कुकिंग नहीं आती मुझे, कभी कोशिश भी नहीं की है? थोड़ी बहुत जो अच्छा, ट्रैवलिंग के हिसाब से तो सीख ही ली होगी ना कि चलो ज़रूरत पड़े तो आप बना लें। दोस्तों के साथ जाते हैं क्या और बनाते हैं दोस्तों के साथ अगर जाएं आप ट्रैवलिंग करने? बिरयानी अच्छी बना लेता हूँ मैं वैसे। इतने छुपे रुस्तम है और आप मान नहीं रहे हैं कि आपको बिरयानी अच्छी आती है बनाने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मर्द जो है वो क्यों नहीं इस चीज़ को ओन करते कि उन्हें कुकिंग अच्छी आती है? छुपाते हैं? करते हैं, जो मर्द कुकिंग करते हैं बस आगे आ जाए। वो बहुत बेहतरीन करते हैं। हाँ, मैं भी तो ये कहती हूँ। और बस इतना टाइम नहीं ना मिलता, इसलिए जो सीखा है वही बस कंटिन्यू रहे। स्पोर्ट्स भी हैं कोई और इस किस्म की एक्टिविटीज जो आप खेलते हो कोई अपनी? स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में क्रिकेट खेलते थे, अब तो नहीं, अब टाइम नहीं मिलता। बस आज भी काम के सिलसिले से गुजरात से आए हैं हम, तो इधर लाहौर विजिट था काम के सिलसिले में। जी जी बेहतरीन हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का कौन कौन सा शहर आपने देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नॉर्दर्न एरिया सारा देखा हुआ है, इस्लामाबाद उस साइड पे सब देखा है, मरी, नरान, कगान, मालम जब्बा, ये सब मैंने देखा हुआ है। इधर लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, ये भी सब देखे हुए हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस इलाके से? गुजरात से। जी जी गुजरात। गुजरात पंजाबी हुए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े शौक से, बड़ी खुशी से ऑन किया है। हाँ बीइंग पंजाबी। जी जी। बड़े अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान में कहीं किसी शहर में सेटल होने का मौका मिले तो आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि आप इस शहर में सेटल हो जाएं? लाहौर में। क्या वजह है? पंजाबियों का शहर है और दिल, बड़े दिल वालों का शहर है। पक्की बात है? पक्की बात है। पक्की बात है। जी जी। कुछ सुना दीजिए दोस्तों को। कुछ खास तो नहीं आता, एक शेर है। नाम सुना दें। हाँ, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आ जाओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। कहकशां नहीं, कहकशां में पत्थर होते हैं। नहीं, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आ जाओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां। पत्थर ही क्यों? मतलब रेगिस्तान क्यों नहीं, खेत खलियान क्यों नहीं? पत्थर पत्थर क्यों भाई? पत्थर टफ होता है ना चलना पत्थरों पे। इन्हीं पर ही मतलब टफ काम करो तुम। है मेरे घर आने का रास्ता, लेकिन अगर आ सकते हो तो आ जाओ। हाँ सही है, अच्छा है। सवाल पूछें आपसे? जी पूछ लें। के बाद भी पूछ लें, तैयार नहीं है आप? मैं तैयार हूँ। सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम आता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम आता है? शहर नहीं अच्छा, है। वैसे एक जगह उस शहर से मिलती जुलती एक उस नाम से लाहौर में भी है। कोई हिंट दें ना थोड़ा, और ये ऐसे तो नहीं। मिर्च है? मिर्च है, शिमला। शुक्र है आपको, इससे बड़ा हिंट कोई हो नहीं सकता था वैसे। हमारा आपकी जानिब से आपने नहीं बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। हमारा आपकी जानिब से छोटे से टाइम पर आपको याद दिलाता है कि उनसे बात करने की। सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है। क्या करती हैं सबा? मैं सलोन का काम करती हूँ। ओए होए होए होए, नज़र आ रहा है। ये क्या मतलब इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग के जो बाल हैं, ये आपने खुद किया है या किसी से कराया है? ये मैंने करवाया है।
करवाया, लेकिन अगर कोई आपके पास है तो आप भी ऐसे रंग बिरंगे बाल कर देंगी उसके? अगर कोई कहेगा तो ज़रूर। रहेगा तो कर देंगी जी ज़रूर। क्या बात है जनाब, वैसे बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, किसी और रंग में क्यों नहीं कराया? ये लाल और ऑरेंज रंग में क्यों? फेवरेट है। फेवरेट है, तभी तो पहना भी आपने यही है। हाँ जी। अच्छा, मुझे और बताइए, सैलून का काम कब से शुरू किया आपने? सलोन का काम मुझे 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया। इससे पहले क्या करी थी आप? इससे पहले मैंने जॉब की है, सेल गर्ल की स्टडी की हुई है। अच्छा, तो सेल्स गर्ल की जॉब आप कहीं किसी मॉल में करी थी या आपको फील्ड में जाना होता था? मैं किसी मॉल पे करती थी। मॉल में करी। हाँ जी। तो कैसे एक्सपीरियंस है वो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्या सीखा? अच्छा, अपनी पहली जॉब से क्या सीखा? मैंने अपनी पहली से जॉब से कॉन्फिडेंस सीखा जो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था? डील करना सीखा, क्लाइंट्स को कैसे डील करते हैं। पागल बना जाते थे? पागल भी बना जाते थे, लेकिन कभी कभी कुछ भी बोलने नहीं आता था? बोलना नहीं आता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं कॉन्फिडेंस इतना हूँ कि मैं क्लाइंट वगैरह, कस्टमर वगैरह डील कर सकती हूँ। सबको डील कर रहे थे? बाहर निकलते हुए भी डरती थी, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस। क्यों? बाहर निकलते हुए भी डर लगता था? ये क्या बात हुई? बस डर लगता था ना, फिर जब ज़रूरत पड़ी बाहर निकलने की, बाहर निकली तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया। हाँ जी, फिर मैंने वो फील्ड छोड़ दी, फिर मैं शौक था सैलून का काम सीखने का, फिर मैंने सैलून का काम सीखा। अच्छा, अपना काम कब से शुरू करना है? किसी का सैलून है या अपना है? पहले ये पूछ लूँ। जॉब करती हूँ सैलून का। आप कर रही हैं, अपना कब से शुरू करना है? ना जब अल्लाह ने हिम्मत ऐसा वैसा इकट्ठा हो जाएगा? जी अल्लाह इंशाल्लाह। हिम्मत दे देगा। जी ज़रूर। लेकिन इरादा है? जी इरादा इंशाल्लाह नहीं है। पढ़ा हुआ क्या है आपने? मैंने FA किया हुआ है। FA किया हुआ है, तो आगे पढ़ना है या बस इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी है। बस आगे कमाना है? हाँ जी। अच्छा सबा, कोई अच्छा सा गाना सुना दे। ओके, मुझे गाना, मेरी आवाज़। जब मैंने आप मेरे पास आएंगे तो आपने एक धुन लगाई हुई थी फ़ोन में, तो मैंने आपसे कहा कि इसको फ़िलहाल ज़रा बंद कर दें, तो फिर वही धुन लगाए ना और फिर हमें सुनाए ना। चलाऊँ? चला लें आप, ये क्या बात हुई? तो आप जो कुछ करें जनाब। चलें। माइक मैं पकड़ लेती। साड़ी जिंदगी ते खास तेरी था, सोची ना तेनू दिलों कढ़ दिता, लोकी पढ़ लेंदे हंजुआ तो ना, सोची ना तेनू दिलों कढ़ दिता। हाय 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 हाय। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके फ़ोन में लास्ट 3 इमोजीज कौन कौन से हैं? लास्ट इमोजी? लास्ट 3 इमोजीज कौन कौन से हैं? लास्ट 3 आप वो खोलेंगे आपको पता चल जाएगा। मैसेज बार में आप जाइए और आप अपने इमोजीज को क्लिक कीजिए सेंडिंग के लिए, लेकिन आप सेंड नहीं करेंगी। जब आप वहाँ ऑप्शन में जाएंगी तो आपको बिल्कुल जो रीसेंट आपके 3 इमोजीज हैं। अच्छा हाँ जी, ये जो सबा के जो लास्ट 3 इमोजीज हैं उसमें है, एक है रोने वाला और एक दिल है वो चमक रहा है और एक है वो नींद आ रही है। तो फिर जैसे कहते हैं कि जो 3 इमोजीज आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही आपके बार में लेटेस्ट शो हो रहे होते हैं। तो ये वो 3 इमोशंस हैं जिनमें से आप अभी अभी गुजरी हैं। मैंने जो गाना सुनाया आपको। हाय हाय, गाना भी तो उसी से मिलता जुलता है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछते हैं, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल गौर से सुनिएगा। और सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जो हमेशा गरीबों के पास होती है, अमीरों के पास नहीं? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। बहुत आसान है। गरीबों के पास नहीं। गरीबों के पास होती है, अमीरों के पास नहीं होती है। भाई ऐसी कौन सी चीज़ है? एहसास। अमीरों के पास भी होता है, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन खैर हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे हम, और आपकी जानिब से आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम और आप मौजूद हैं अमाना मॉल में, लेकिन वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो करेंगे और भी बहुत सारा फन। हमारे साथ रहिएगा। तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। दास्ताने वफा बस इतनी सी है जॉन कि उसी की खातिर उसी को छोड़ दिया। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है अमाना मॉल में, बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से और पूछ रहे हैं बहुत मज़ेदार सी बातें। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने पूछा कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। जेनज़ीज़ कुछ कर रहे हैं, कोई चिल कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बढ़ रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, किसी ने कुछ सोच कर रखा है और किसी ने कुछ सोच कर रखा है। ये सब कुछ जान के बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत सारे और भी दोस्तों से जानना बाकी है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मरीबा। दोबारा बताएं। मरीबा। मरीबा, क्या मतलब है इस नाम का? पानी का चश्मा। पानी का चश्मा। अच्छा,
तो ख़ास जगह पर है या पानी का चश्मा कोई? बस वैसे ही पानी का चश्मा आप बोलते हैं? जी यही बताया अम्मी अब्बू ने, जी तो आपने मान लिया? जी। ठीक है। इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? नहीं, इसका जो ये अम्मी अब्बू ने कहा वो ठीक है? हाँ। ये अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बच्ची है ये। क्या करती है मरीबा आप? मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे आ गया रिजल्ट? नहीं, अभी नहीं आया, आना है। नहीं आया पक्की में? नहीं नहीं, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कब आएगा? अगस्त में। अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होने वाला है, क्या दिल क्या कह रहा है? अच्छे ही आएंगे। अच्छा ही आएगा? जी अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, यही बात है। अच्छा, आप कौन से वाला स्टूडेंट है जो सारा साल मेहनत करता है, पढ़ता है, एकेडमी जाता है, ट्यूशन जाता है, टेस्ट देता है, या वो वाला स्टूडेंट है जो बिल्कुल एग्जामिनेशन से पहले रात में बैठ के बस पढ़ लिया और बस चल सो चल? नहीं नहीं, ये नहीं है, लाइक शुरू से ही। साथ 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 पढ़ते गए, पढ़ते जी। गए, किताबें, मतलब फुल टाइम किताबी कीड़ा? यही बात है, ऐसे ही है। ओए होए 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 होए। कौन सी पोजीशन आती है क्लास में? पोजीशन नहीं होती, 9th में क्या परसेंटेज थी? परसेंटेज यही 8। बोर्ड में पोजीशंस भी तो आते हैं ना, जी, जी। लाइक मैंने कब इतना पढ़ लिया तो कोई पोजीशन तो ली होगी। जी जी, यही परसेंटेज 80-90। 80-90? जी जी। हो। क्या करना है इतनी परसेंटेज लेके? आधी किसी और को दे दो। आगे डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का इरादा है? हाँ जी। सही है। कौन सा डॉक्टर बनेंगी आप? मैं गायनोकोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करता है? कैंसर का डॉक्टर। और गायनोकोलॉजिस्ट क्या करता है? लाइक दोनों में से किसी एक को चूज करने का मौका मिले तो ऑन्कोलॉजिस्ट बनेगी या गायनोकोलॉजिस्ट बनेगी? आई थिंक ऑन्कोलॉजिस्ट, भाई बिकॉज इसका लाइक थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है जी या आपका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है? इसमें है, और इस चीज़ में लाइक होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। सर गर्ल्स को ज़्यादा आगे आना चाहिए यहाँ पर। गायनोकोलॉजिस्ट तो गर्ल्स बहुत बनती हैं और गर्ल्स आती भी ज़्यादा इसी फील्ड में। बिल्कुल। या दैट्स गुड। अच्छा, कोई ऐसा टाइम भी होता है जिसमें पढ़ाई के अलावा मिल जाए कि हाँ भी किताबें बंद कर दो, कुछ और कर लो? वैसे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो पूछ ही लें। नहीं, ऐसा होता है लाइक ऑब्वियसली कुछ देख ली एक्टिविटी वगैरह। अच्छा, वैसे हमें लगता है कि जैसे जो बच्चा डॉक्टर बन रहा है ना वो बस पढ़ता ही रहता है, वो कुछ और नहीं करता ज़िंदगी में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने साथ अपनी लाइक एक्टिविटीज़ को भी साथ रखो तो आप एक तरह से लाइक कर सकते हो चीज़ों को मैनेज। ज़रूरी नहीं है कि आप एक किताबी कीड़ा बन के पढ़ते ही रहो। लाइक अगर आप अपनी एक्टिविटीज़, एक लाइफ में फ्रीडम भी होना चाहिए एक लिहाज से, कि आपको थोड़ा वो भी बात ना कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप एक पैटर्न पे, आपने अपना सेट पैटर्न रखा हुआ है और आप उसी पे आपने अपना एक टाइम टेबल बना लिया, भाई इतना हमने पढ़ना है और ये डेली ही करना है। अगर आप उसको करेंगे बहुत अरसे के बाद तो फिर तो प्रेशर आएगा, फोर्स आएगी। ऑब्वियसली यही बात है। हाँ, जब आपके पास टाइम स्पेन कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, टाइम स्पेन ज़्यादा है तो फोर्स कम है, प्रेशर कम है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा चलो मरीबा कुछ सुना दें दोस्तों को। सुनाना है। हाँ, हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। ओ हम सवाल पूछेंगे आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो क्या है जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? लंच। कैसे पता चला? हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। वेरी वेल डन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, बड़ी मैचिंग की हुई है। जी। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी से। कौन सा सेमेस्टर है? 5th सेमेस्टर है। और कितना और टाइम रहता है यहाँ पर? कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। कभी नहीं 5 सेमेस्टर तो हो गए ना, मतलब यू आर इन 5th सेमेस्टर। अभी और कितने सेमेस्टर रहते हैं? 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, तो 4 बाकी रह गए। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद मेरा प्लान तो है कि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है MS मास्टर्स के लिए, तो अभी तो यही प्लान है कि मास्टर्स के लिए मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। मास्टर्स करना है और अपनी आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको इसमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी? यस, अगर आपके पास स्किल है तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो आपको जॉब नहीं ऑब्वियसली नहीं मिल सकती।
अब काफ़ी इंजीनियर्स वो कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलती, अगर उनके पास स्किल ही नहीं है तो उनको जॉब्स कैसे स्किल मिलेंगी? बेस्ड लर्निंग तो और भी बहुत सारी हैं जिसमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना खपना नहीं पड़ता है। तो ये तो इंटरेस्ट की बात होती है ना। आप इंटरेस्ट की बात है ना, तो आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है। मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था तो मैं इस वजह से मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गया। अच्छा, इंजीनियर किस किस तरह के होते हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया और बाकी डिफरेंट इसी तरह घर कंप्यूटर। में भी कोई इंजीनियर है? मेरा कज़न है वो फूड इंजीनियरिंग करता है। फूड इंजीनियर है? वो आउट फूड इंजीनियर क्या होता है? ऑफ फूड इंजीनियरिंग बेसिकली उसका काम था कि आप उसने जो फूड्स वगैरह उनकी चेकिंग वगैरह करनी होती थी। मिर्चें खोल चीर के रख दो सामने, मतलब उनका मुआयना करो, ये कैसा है, इसका रंग ऐसा क्यों है, इसकी शाखें ऐसी क्यों हैं। डिफरेंट फूड्स में चेकिंग करनी होती है, जिस तरह पीएच वगैरह इसकी कितनी है, डिफरेंट कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो फूड इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क क्या है? इतना कोई खास फ़र्क नहीं है। खास डिफरेंट नहीं ये है। मुख्तलिफ क्यों है, दो नाम क्यों है? वैसे ही अब जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये इतनी वो नहीं है, मतलब कि डिफरेंट नहीं है, लेकिन दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं। तो काम बेसिकली दोनों का सेम ही है तकरीबन। दोनों का काम एक ही है? जी। दोनों का एक ही काम क्या है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप वापडा में जाते हो और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके कहाँ जाते हैं? इसका इतना मुझे आइडिया नहीं है कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि क्या करते हैं। तो फील्ड में आप बता सकते हैं? जी, अपनी फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ। बेहतरीन है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तालीम के अलावा और क्या हॉबीज़ होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? और तो हॉबीज़ तो आजकल वैसे दिल टूटा हुआ है। हाय, सारी नेशन का दिल टूटा हुआ है। अभी भी जो हमारे में जितने दोस्त आ रहे हैं ना, सभी मतलब रोने धोने वाले इमोजीज़ के बारे में बता रहे हैं कि भाई उदास भी तो इंसान होता ही है ना, मतलब इंसान में कंट्रोल भी तो होता है ना। ज़ाहिर है हर इंसान को ठेस पहुंचती है, आप उदास भी हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे आपका आता है सेल्फ कंट्रोल कि आप एक्सप्रेसिव कितने हैं। कुछ लोग होते हैं अपने पेन को बड़ी जल्दी शो कर देते हैं, आप क्या करते हैं? अभी तो ताज़ा अभी तो बना के बैठ गए, बस तकिया आगे रख के बड़ा सारा मुंह बना के, नहीं मुंह बना के हम की तरह ऐसे। तो कोई जानबूझ के अगर किसी को कोई वफा करता और फिर उसका दिल तोड़े तो ये तो अच्छी बात अल्लाह, तो आपने भी जाके दिल तोड़ देना था ना, सब बराबर कर लेना था। नहीं, अब एक बंदा तोड़े, अब मैं उसको किस तरह तोड़ सकता था। अल्लाह, इतना भरम, इतना भरम, ये क्या बात हुई? बस ऐसे ही है। कुछ सुना दें दोस्तों को। मैं शेर सुनाऊंगा, मैं भी शेर देख रहा था, चलो उसी के रिलेटेड शेर है। अल्लाह, दास्ताने वफा बस इतनी सी है जॉन कि उसी की खातिर उसी को छोड़ दिया। जॉन जी, जॉन एलिया का है। जी बिल्कुल। उसी के हाथ उसी को छोड़ दिया। छोड़ भी दें। अब आप सवाल आपसे पूछते हैं, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, तो सवाल हमारा आपसे है कि वो कौन सी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक पाँव पर खड़ी रह सकती है? ओके, हिंट है काइंड ऑफ अ लिविंग थिंग। हम इसको डेड नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक्चुअली में लिविंग नहीं है, मूव नहीं करती है। अच्छा, मूव नहीं करती, मतलब वो जिस जगह पर है वो उसी जगह पर है। जानवर है। इट्स अ लिविंग थिंग। अब लिविंग में आप, मुझे नहीं पता आप किसको, साइंस तो पढ़ी है आपने, आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है। लिविंग थिंग में आइडिया नहीं है भाई, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जो एक पाँव। अच्छा चले, हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाय द वे, फॉर यू सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, और जब घास को काटा जाता है तो घास में से खास किस्म की खुशबू निकलती है, और वो खुशबू एक सिग्नल होती है दूसरे प्लांट्स को बताने के लिए दैट आई एम इन डेंजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया। अरे जाएंगे तो मिलने आएंगे, हमेशा से मैं यही कहती हूँ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया का है, मैं अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा ही होता है। आज हमने बहुत सारा फ़न किया, बड़े मज़े मज़े की बातें हमें मालूम हुई। कुछ लोग तो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे वो बहुत कुछ जो है ना, जो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, वो कुछ बहुत ही कम है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। खैर, देख के अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा लगा, लोगों के बारे में आपको पता चला, लोगों की सोच के बारे में आपको पता चला। जनाब, जल्दी से आपको जाने से पहले बताते चले वो सारे फ़न से भरपूर सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। तो वो सवाल क्या हैं, गौर से सुनिए। एक सवाल जो मैंने किया, वो क्या चीज़ है जो हमेशा गरीबों के पास होती है लेकिन अमीरों के पास नहीं, तो वो है गरीबी। एक और सवाल जो मैंने किया वो ये था कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसका नाम एक शहर के नाम पर है, और वैसे तो लाहौर शहर में भी एक जगह है जिसका नाम उस सब्ज़ी के नाम पर है, तो वो है शिमला। और एक और सवाल जो मैंने किया, वो कौन सी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक पाँव पर खड़ी रह सकती है, तो वह दरख्त, पौधे तो बड़े हो जाते हैं तो दरख्त बन जाते हैं। और आखिरी सवाल जो मैंने किया, वो कौन है जो वो क्या चीज़ है जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं लेकिन आप लंच में नहीं लेते और आप उसको डिनर में नहीं लेते।
तो जनाब ब्रेकफास्ट में आप जो लेते हैं वो ब्रेकफास्ट ही लेते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो। आप ब्रेकफास्ट में आप लंच नहीं लेते हैं, ब्रेकफास्ट में डिनर नहीं लेते हैं। तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, आपको कौन सी बात बड़ी मज़े की लगी, कौन सी दोस्त की बातें आपको बड़ी कोई इंस्पायरिंग लगी। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42 के साथ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, आपसे ज़रूर मिलने के लिए आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।